हाथी और चतुर खरगोश की कहानी। एक घने जंगल में तरह तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जानवर था हाथियों का राजा महाबली। उसका शरीर विशाल, पैर मजबूत और आवाज इतनी गूंजदार की सुनकर ही छोटे जानवर डर जाते थे। मगर महाबली का स्वभाव थोड़ा घमंडी भी था। उसे लगता था कि उसकी ताकत के आगे कोई टिक नहीं सकता। गर्मियों का मौसम था और जंगल के सारे तालाब सूखते जा रहे थे। पानी की तलाश में जानवर इधर उधर भटक रहे थे। ऐसे में हाथियों ने तय किया कि वे जंगल के बीचों बीच बने बड़े तालाब पर जाएंगे। मगर उस तालाब के आसपास बहुत सारे छोटे जानवर रहते थे, खरगोश, हिरन, लोमड़ियां और कछुए। जब हाथी वहां जाते तो उनके भारी पैरों से बिल और घर नष्ट हो जाते और छोटे जानवर चोटिल हो जाते। कई दिनों तक यही होता रहा। छोटे जानवर परेशान हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि हाथियों से शिकायत करे। आखिर एक दिन सभी छोटे जानवरों ने बैठक की कि क्या किया जाए। तभी चतुर खरगोश चिको ने कहा, अगर आप सब मेरा साथ दें तो मैं हाथियों को समझा सकता हूँ। सबको खरगोश की बुद्धिमानी पर भरोसा था। वे राजी हो गए। अगली रात जब पूरा जंगल शांत था, चिको अकेले हाथी महाबली के पास पहुंचा। वह डर रहा था, लेकिन हिम्मत करके उसने हाथी को पुकारा, महाराज, मैं चंद्रदेव का दूत बनकर आया हूँ। हाथी ने आश्चर्य से पूछा, चंद्रदेव का दूत? क्यों? चिको बोला, आपके हाथियों के कारण चंद्रदेव बहुत नाराज हैं। जिस तालाब में आप जाते हैं वह उनका पवित्र निवास है। हर बार जब आप वहां जाते हैं उनका घर हिल जाता है। अगर आपने ये सिलसिला नहीं रोका तो वे पूरे हाथी समुदाय को दंड देंगे। महाबली को गुस्सा भी आया और चिंता भी। चंद्रदेव सचमुच नाराज हैं। खरगोश ने तुरंत कहा, यदि आपको विश्वास नहीं तो मेरे साथ आइए, मैं आपको चंद्रदेव का संदेशा दिखाता हूँ। रात गहरी थी। खरगोश हाथी को तालाब के पास ले आया। तालाब में चांद की परछाई चमक रही थी। खरगोश ने तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए महाराज, चंद्रदेव स्वयं आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपसे बहुत नाराज भी हैं। हाथी ने पानी में अपनी ही हलचल देखी। जब उसने पास जाकर झांका तो पानी हिलने से चांद की परछाई भी कांपने लगी। ये देखकर महाबली डर गया। उसे लगा कि सचमुच चंद्रदेव क्रोधित होकर कांप रहे हैं। खरगोश ने तुरंत अवसर का फायदा उठाया और बोला, महाराज, आपने इतने दिनों तक तालाब को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए चंद्रदेव आपसे नाराज हैं। अगर आप वादा करें कि अब अपने हाथियों को इस तालाब से दूर रखेंगे तभी वे शांत होंगे। हाथी विनम्र होकर बोला, मैं वचन देता हूं कि हम अब कभी इस तालाब के पास नहीं आएंगे। चंद्रदेव से कहो कि हमें क्षमा कर दें। खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी इच्छा महाराज। अगले दिन हाथियों ने अपना रास्ता बदल दिया। छोटे जानवर राहत की सांस लेने लगे। उनके घर अब सुरक्षित थे। सबने खुशी मनाई और चतुर खरगोश की प्रशंसा की कि उसने बिना किसी लड़ाई के अपनी बुद्धि से समस्या हल कर दी। जंगल के सभी जानवरों ने एक बात समझी, बुद्धि और चतुराई ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। नीति, बुद्धिमानी से बड़ा कोई हथियार नहीं। समझदारी से बड़े से बड़ा समस्या हल की जा सकती है।